टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रामीन इन बातों को लेकर बहुत डिस्टर्ब है। आखिर आप मुझे बताएं तो सही ना कि बात क्या है। तुम जानती हो कि फैसल का किस खानदान से ताल्लुक है? उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? हाँ, उसके वालिद एक मुहब्बे वतन शहीद थे। उसकी अम्मी एक बहुत ही अच्छी और नेक खातून है और फैसल का किरदार भी किसी से ढका छुपा तो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गुफरान ने जो कुछ कहा है वो सच कहा है। आखिर ऐसा क्या कह दिया गुफरान ने कि आप इस हद तक पहुंच गए कि आप शादी कैंसिल कर बैठे? तुम नहीं समझोगे। आप समझाएंगे तो मुझे समझ आएगी। प्लीज मुझे बताएं क्या बात है। गुफरान ने जो कुछ कहा है अगर वो सच निकला तो? आखिर ऐसा क्या कह दिया गुफरान ने? उसने कहा है कि फैसल ये सब कुछ जानबूझ के कर रहा है। क्या सब कुछ? उसने कहा है कि हमारी कारोबार की तबाही से लेकर फैसल के गोली लगने तक और फिर हमारे कारोबार को यहाँ तक पहुंचाने तक सबके पीछे फैसल है और उसने मुझे सबूत भी दिया इसका। शहरियार वो ऐसा क्यों करेगा? तुम इन मिडिल क्लास फैमिलीज को नहीं जानती। वो हमारी रामीन को हासिल करके हमारी सारी दौलत पे कब्जा करना चाहता है। आप प्लीज खुदा के लिए अब दूसरों की बातों में आकर अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद ना करें। आपने खुद ही तो मुझे कहा था कि गुफरान बदले की आग में झुलस रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह हमें नुकसान पहुंचाए। जाहिर सी बात है वो इसी वजह से ये सब कुछ कर रहा होगा। बहरहाल मैं जब तक इस बात की सच्चाई तक ना पहुंच जाऊं, तुम रामीन को और फैसल को एक दूसरे से दूर रखो, बस। हद करते हैं आप। शहरयार साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मगर इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप खैरियत से हों तो आपके इर्द गिर्द भी सब लोग ठीक हों। कोशिश की कि आपसे बात हो जाए, मगर आपने ये मुनासिब नहीं समझा। शायद ना आपकी नाराज़गी की वजह से, और आप यकीनन उसकी नाराज़गी के मर्तब नहीं हो सकते क्योंकि वो आपकी बीवी है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ कि मुझे माफ़ कर दें। मुझे अब आपसे कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक माफ़ी के। मैं इज्जत के साथ कहीं शिफ्ट हो जाना चाहती हूँ। इस फ्लैट में रहने से फहाद की बीवी को तकलीफ़ होती है और आपके घर पर रहने से आपकी बीवी को। मैं भी किसी की बीवी थी मगर अब बेवा हूँ, बेसहारा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जब घर का सरबराह और साहिबा ना हो तो औरत ऐसे ही खुद को गैर महफूज तसव्वुर कर सकती है। हो सके तो रोशान की मासूमाना हिमाकतों और गलतियों को माफ़ करके उसको कहीं जॉब पे लगवा दें। बस यही इल्तिजा, प्लीज। आपकी दुआ को नूर। मुझे समझ नहीं आ रहा है तुम इतनी अपसेट क्यों? आखिर बात क्या है? क्योंकि आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने तुम पे शक कब किया? साफ दिख रहा है साहिर। जब भी मैं सनी के साथ होती हूँ और आपका ऐसे रिएक्ट करना, वो ठीक है क्या? मलाइका, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। साहिर, मैं बच्ची नहीं हूँ जो आपकी जज्बात को ना समझ सकूं। मैं मोहब्बत करती हूँ आपसे। तो मैंने कब इनकार किया? मगर आप जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं उससे मुझे तकलीफ होती है। तुम कब बड़ी होगी? और अगर यही सवाल मैं आपसे करूँ तो? क्या हम सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ते रहेंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सनी और मेरे बीच सिर्फ दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। आप प्लीज उसे शक की निगाह से देखना बंद कर दें। तुम गलत समझ रही हो। मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? बचपन में ही सगा बाप मर गया, सौतेला आया तो उसने मुझे अपने ही घर में अजनबी बना दिया।
पूरी दुनिया पर से एतबार उठा दिया, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में आप आए और मैं समझी कि आप मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना देंगे, मेरी बेरंग जिंदगी में रंग भर देंगे। आपसे मिलने के बाद, आपके मुंह से मोहब्बत भरे अल्फाज सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया कि यही वो शख्स है जो मुझे समेट सकता है, मेरी जिंदगी में रंग भर सकता है। लेकिन आप तो हमेशा मुझे गलत समझते हैं और हमेशा मुझ पर शक करते हैं। फिर ऐसे ताल्लुक और रिश्ते का क्या फायदा जिसमें एतबार और ना कोई एतमाद हो। देखो, मुझसे गलती हो गई। मैं सनी से इनसिक्योर हो गया था, लेकिन यकीन करो मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की है जिसे मैंने टूट कर चाहा है तो वो सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम। मैं ऐसे तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। आप वादा करें कि आप कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुमसे वादा कर, बस तुम आइंदा इस तरह अपसेट नहीं होना, मुझे तकलीफ होगी। ये देखें आप अपने फैसले करना में बहुत यकीन है ना आपको अपने फैसले पर। वो दूसरे ऑफिस में क्या करता है, किसके साथ रहता है, इस चीज से बेखबर हैं आप। वो सिर्फ आपको सीना बनाकर शरियार अंकल की दौलत हासिल करना चाहता है, बस। ये क्या मजाक है? किसने भेजी है तुम्हें? तुम बताओ कि कौन है ये, और तुम इसके साथ इतने क्लोज क्यों नजर आ रहे हो? मेरे बॉस की बेटी है ये। तुम पहले ये बताओ, ये तस्वीरें तुम्हें भेजी किसने? तुम ये किस तरह मुझसे बात कर रही हो? तुम इन फजूल तस्वीरों पर यकीन कर रही हो? तुम्हें अपने फैसले पर भरोसा नहीं, यकीन नहीं? तुम चाहते क्या? फैसल को छोड़ दो। शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी हरकतें करते हुए? तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ रामीन। अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं सबको तबाह कर दूंगा। कब से वेट कर रहा हूँ रामीन तुम्हारा। इस ड्रेस में तुम बहुत हसीन लग रही हो, ब्यूटीफुल। वैसे कब आ रही हो मेरी जिंदगी में वापस मिसेस गुफरान बनने के लिए? क्या ये ड्रेस तुमने दिया है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हरकत करने की? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? नफरत करती हूँ मैं तुमसे। मुझे लगा था कि ये ड्रेस फैसल ने दिया है। अगर मुझे पता होता कि ये ड्रेस तुमने मुझे दिया है तो पहले ही आग लगा के इसे फेंक देती। अरे तुम इतनी सी बात पे इतना नाराज क्यों हो रही हो? और वो तुम्हारा मिडिल क्लास मंगेतर, उसको क्या पता इस तरह के ड्रेसेस कहाँ से बनवाए जाते हैं? ये डिजाइनर ड्रेस है रामीन, मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मेरी जिंदगी से चले जाओ। क्यों मेरी खुशियों को बर्बाद कर रहे हो? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हुआ? पूछो पूछो रामीन से। क्या हो रही है? मेरा गिफ्ट दिया और ड्रेस पहन कर आई है। इसका मतलब यही है ना कि मुझे अभी पसंद करती है। झूठ बोल रहे, झूठा है ये, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं झूठ बोल रहा हूँ तो ड्रेस पहन के क्यों आई हो? फेंक दिया होता ड्रेस। एनीवे, हैप्पी बर्थडे रामीन। वैसे तुम इस ड्रेस में बहुत क्यूट लग रही हो।
हर बात तो मैं दिल से साफ साफ बता देता हूँ और तुम छुपा रही हो। बहुत ही मिस्टीरियस लड़की हो तुम। मुझे अच्छा नहीं लगता दूसरों की हमदर्दी समेटना। हमदर्दी? तुम किसी की कोई हमदर्दी नहीं समेट रही। बताओ। आप नहीं समझेंगे। तुम समझाओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? आप मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? तुम मुझे बताओगी नहीं तो मानूंगा कैसे? हो सकता है कि तुम्हारे जख्मों पे मरहम भी लगा सकूं। हेलो साहिर। हेलो मलाइका, बहुत दिन हो गए हमने बाहर कहीं लंच नहीं किया और ना ही कोई आर्ट गैलरी विजिट की। हाँ बहुत दिन हो गए। तो ऐसा करते हैं ना, आज कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, मैं फिर मिलता हूँ तुमसे। ओके, खुदा हाफिज। बाय। जूनी, मामा कितनी बदल गई है ना। हाँ यार, काफी बदल गई हैं। और ये जो चेंज उनमें आया है ना, पॉजिटिव है। नहीं मतलब पहले वो हमेशा पैसा 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 कर रही होती थी, माशाल्लाह अब देखो। तुम्हें पता है मामा ना अल्लाह के काफी करीब हो गई हैं। उन्होंने अपना दिल लगा दिया है अल्लाह से। तुम्हारे शौहर साहब कैसे हैं? इतने अच्छे हैं कि उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई मुनासिब अल्फाज नहीं है। जुनी, मुझे लगता है कि जो तुम में और मामा की लाइफ में चेंज आया ना, ये इसकी वजह सिर्फ तुम्हारा शौहर है। तुम्हें पता है छोटी छोटी टेंशनें, छोटी छोटी परेशानियां उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। काश कि हमें पहले मिल जाते। इंसान की किस्मत में जो होता है ना, बस वही मिलता है। अस्सलाम वालेकुम सारी साहब। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब आपकी? शुक्र है अल्लाह का, ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शुक्रिया कहकर तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने जिस तरह मेरी गैर मौजूदगी में मेरी अम्मी और मेरी बहन का साथ निभाया है, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये तो मेरा फर्ज था। और हॉस्पिटल में जिस तरह आपने मेरा ख्याल रखा, डॉक्टर से बात की, मेरा ट्रीटमेंट करवाया, इन सबका शुक्रिया कैसे अदा कर पाऊंगा मैं? पिज्ज़ा खाकर। जुनी बेगम, चले पिज़्ज़ा सर्व करें और मामा को भी बुला लें। मामा नमाज पढ़ रही है, बुलाती हूँ। अब कैसा महसूस कर रहे हो रोशान? घर आके कैसा लग रहा है? अरे मुस्तफ़ा भाई, ऐसा लग रहा है मैं जेल से रिहा होके आया हूँ। इतना सुकून मिल रहा है मुझे, इतना मज़ा आ रहा है अपने घर में। बहुत मुश्किल वक्त काटा है मैंने। बिल्कुल, ये तुम्हारे लिए एक जर्नी थी, एक लेसन था। एक ऐसी जर्नी जिसने मुझे खुद से लड़ना सिखाया। अब मैं खुद अपने आप से लड़के जीत सकता हूँ। अब तुम एक नए रोशान बनकर लौटे हो, बल्कि ये समझो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक नया मौका दिया है दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने का। जो पहले ना कर सके वो अब करने का, अपनी किस्मत बदलने का। जी मुस्तफ़ा भाई, मुझे भी यही फील होता है कि मुझे जिंदगी ने एक और चांस दिया है, और अब मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्या जिंदगी में पहली मर्तबा कार चला रहे हो? जो कार पार्क करनी भी नहीं आती तुम्हें? I'm sorry, वो वैले ने इस तरह पार्क कर दी। राशदी अंकल के इंतकाल ने तुम्हें बहुत अकेला और चिड़चिड़ा कर दिया। हमारी जो भी लड़ाई हुई, मैं सारी बातें खत्म करना चाहता हूँ। मजीद कोई भी तमाशा नहीं चाहता। मैं तो खुद तुम्हारे पास अंकल की ताज़ियत के लिए आना चाहता था, लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। मैं यहाँ तुम्हारी फजूल बातें सुनने के लिए नहीं खड़ा। जो लोग खुद मौत बांटते हैं, उनका मौत का अफसोस करना सूट नहीं करता।
चाहे जितने भी अच्छे हो जाओ फैसल, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम इन फजूल तस्वीरों पर यकीन कर रही हो? तुम्हें अपने फैसल पर भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा हार्श हो गई थी। खुद को कूल रखो रामी, वरना हम तो इसी तरह लड़ लड़ के ही अलहदा हो जाएंगे। और वो आ जाएगा तुम्हारे घर बैंड बाजा लेके गुफरान। मैं ऐसा नहीं चाहती फैसल, प्लीज जो भी करना है जल्दी करो। पता नहीं क्यों ये शख्स हमारे प्यार का दुश्मन हो गया है। इसको ये पिक्चर्स मिली कहां से? ये सब क्या रामी? मेरा यकीन करो, ये सारी गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा ये ड्रेस तुमने दिया इसलिए पहन कर आ गई मैं। मेरा यकीन करो फैसल। अच्छा तुम रो कर अपना दिन क्यों खराब कर रही हो? इट्स योर बर्थडे, तुम्हारा स्पेशल डे है। छोड़ो इस साइको के पीछे क्या आंसू बहा रही हो अपने। वो क्यों मेरी जान का दुश्मन बना फिर रहा है? प्लीज मुझे उससे बचा लो, मुझे शादी करके ले चलो प्लीज। मैं आज ही अम्मी से बात करूंगा, बोलूंगा बस जल्द से जल्द हमारी शादी की डेट फिक्स करें, ठीक है? और मेरे साथ तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी बर्थडे के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए मैंने। स्माइल, वेट, छोड़ो ये लो, आओ। बहुत दिन हो गए हमने बाहर कहीं लंच नहीं किया और ना ही कोई आर्ट गैलरी विजिट की। हाँ, बहुत दिन हो गए। तो ऐसा करते हैं ना, आज कहीं बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। हेलो माय डियर कजन, कहाँ गायब हो? कहीं नहीं, मैं तो यहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, ब्ला ब्ला? इनमें से कुछ भी नहीं। कुछ तो। मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो हमारे लिए हमेशा यादगार हो। नहीं सनी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, मगर अच्छी सी पेंटिंग मिल जाती तो मजा आ जाता। हाँ, मगर अच्छी सी। और कुछ नहीं। वैसे ये बताओ कि क्यों इरादा हो रहा है मुझे ये सब कुछ देने का? वैसे ही यार कजन हो तुम मेरी, क्या मैं तुम्हें गिफ्ट भी नहीं दे सकता? तुम ऐसा करो, चलो मेरे साथ, बस अभी चलो, उठो चलो। नहीं, मैं अभी तो नहीं जा सकती, मुझे किसी और के साथ जाना। मेरी किसी और के साथ कमिटमेंट है। किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है, बस मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, चलो आप उठ जाओ बस जल्दी से, फटाफट आओ। नहीं प्लीज। मैं कुछ दिनों में यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त अकेले नहीं गुजार सकते? और फिर जब मैं चला जाऊंगा तो फिर अकेली बैठे रहना और अफसोस करती रहना कि काश मैं अपने कजन की बात मान लेती। तो अब तो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगे? अच्छा ना, तो फिर चलिए ना प्लीज। एक शर्त पे जाऊंगी कि हम फौरन वापस आएंगे। अच्छा बॉस, आ जाएंगे, अब प्लीज चलिए प्लीज। ओके। क्या बना तुम्हारी जॉब का? अभी फिलहाल कॉल सेंटर में जॉब शुरू तो की है। चलो गुड, ये तो अच्छा किया तुमने। इस तरह से मुस्तफा भाई पे बोझ नहीं बनेगा। हाँ, और मैं भी नहीं चाहता कि मेरी माँ का बोझ उन पर या किसी और पर पड़े। रोशान, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करने लगे हो। और इन सब चीज़ों का एहसास दिलाने के पीछे सिर्फ तुम हो। तुम ना होती तो शायद मैं ये सब कुछ कभी ना समझ पाता, जैसे कि अब समझता हूँ। रोशान, जिंदगी चलते रहने और आगे बढ़ने का नाम है। दूसरी जगहों पे भी इंटरव्यूज दो ताकि तुम्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। कल गया था मैं, वहाँ के जो बॉस थे वो बाबा के जानने वाले निकले। जॉब अच्छी ऑफर नहीं हुई मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मुझे जॉब अच्छी ना मिली ना तो मैं दुबई मूव कर जाऊंगा।
कम टाइम में ज्यादा तो पैसे कमाऊंगा ना। नहीं रोशान, ऐसे कोई प्लान्स ना बना। तुम जानते हो आंटी के पास तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, वो बहुत टूट चुकी है, सिर्फ तुम्हारे आसरे और सहारे पे। अगर तुम भी चले जाओगे तो वो बहुत अकेली हो जाएंगी। ये बात भी है। जुनैरा भी मुस्तफा भाई के साथ बिजी होती है, लेकिन वो भी बेचारी कोशिश करती है कि मामा को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। हाँ, वो बहुत केयरिंग और सेंसिटिव लगती है मुझे। जुनैरा बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी। मामा से तो मुझे मोहब्बत है ही, लेकिन मामा तो मामा होती है ना। और मेरी बहन भी किसी से कम नहीं है, ममता से भरी हुई है। हनी, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, जुनैरा को कभी हर्ट मत करना। रोशान, क्या हो गया तुम्हें? इतना जज्बाती क्यों हो रहे हो? मैं क्यों उसे हर्ट करूंगी? जिस तरह वो तुम्हारी बहन है, बिल्कुल वैसी वो मेरी बहन है। तुमसे और आंटी से जितनी मोहब्बत करती हूँ ना, उतनी जुनैरा से भी करती हूँ। थैंक यू। हेलो साहिर। हेलो मलाइका, किधर हो तुम? घर पर। आर यू श्योर? जी जी ठीक है, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाए। मैं आपका ही वेट कर रही थी। एक्सक्यूज मी। जी सर। मलाइका मैम है अंदर? जी सर, मैम घर पर है। अल्लाह, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे मेरे मौला। मैंने बहुत गुनाह किए, बहुत गुनाह किए। किसी से पैसे मांगकर यूं महंगी शॉपिंग करते हुए तुम्हें शर्म तो जरा नहीं आई होगी। लोग अगर मुझे खुशियां नहीं दे सकते ना, तो उनको छीनने की भी कोशिश ना करो। जाओ, जाके पैसों का बंदोबस्त करो, वरना मैं तुम्हारी सारी किताबों को आग लगा दूंगी। बेवकूफ औरत, ये क्या हरकत की है तुमने? पागल हो गई हो? अगर तुम अपने नालायक बेटे के लिए उस वक्त इतना सारा पैसा ना लेती, तो आज मैं शेरियार से मदद ले सकता था। अपने शौहर को बहुत तंग किया, मैंने बहुत से लोगों का दिल दुखाया। बहुत तंग किया मैंने नायाब को, बहुत नायाब का दिल दुखाया। तेरे अपने बच्चे को बहुत अजियत दी है। यार मुझे माफ कर दे, मैं सब गुनाह बना दे वो मेरे मौला, इतने सब गुनाह बना दे वो, तो मुझे माफ कर दे मेरे मौला। साहिर, कैसे हो? बैठो। कैसे आना हुआ? मलाइका से मिलने आया था। किधर है वो? वो बहुत थकी हुई है। सुबह से हम लोग साथ ही थे, शॉपिंग, लंच, बहुत एंजॉय किया। Really? यस, मैंने उसके लिए गिफ्ट भी लिया। उसे पेंटिंग बहुत पसंद है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। बहुत कॉस्टली है, मगर उससे बढ़कर तो नहीं है। खैर, तुम ये बताओ कि तुम उसे क्या गिफ्ट दे रहे हो? सीक्रेट है जो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ उसे। हेलो साहिर, आप कब आए?
बस अभी आया जब तुम और सनी बाहर से अंदर आ रहे थे। हाँ, सनी थोड़े दिन में जा रहा है ना, तो मैंने सोचा कि उसके साथ भी थोड़ा वक्त गुजार लूं। और मेरा क्या? बार बार क्यों मेरी फीलिंग्स को हर्ट करते हो? I'm sorry। तुम क्यों इसे परेशान करते रहते हो? ये क्यों तुम्हारी वजह से इतना स्ट्रेस में रहती? क्यों? सनी, ये मेरा और साहिर का पर्सनल मैटर है। आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे मामलात में इंटरफेयर कर रहा हूं? ऐसा नहीं है। खैर, चलता हूं। साहिर, साहिर। एक तो मलाइका और ये उसका साहिर, पागल कर रखा है दोनों ने। मामा। हाँ, क्या बात है? मामा, आपको पता है रोशान की दुबई में जॉब और वीजा अप्रूव हो गया है। क्या? वाकई? जी। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या बात है मामा, इतनी उदास क्यों है आप? सोनी, वो वहां जाएगा तो वापस आ जाएगा ना? अरे मामा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा? तुमने उसे वक्त पे दवाइयां दे दी थी ना? जी, दे दी थी। प्यारी बेटी, कहाँ है ये? मेरे पास क्यों नहीं आता है ये? मामा, वो कहीं बिजी होगा, बस आता ही होगा अभी। मामा, ये देखें, आ गया। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं खाना लगाती हूँ। कहाँ थे तुम? तुम्हें अपनी माँ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। मामा, ये सब कुछ आपके लिए ही तो कर रहा हूँ मैं। क्या मतलब? दुबई जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और आपको पैसे भेजूंगा, फिर आप सारा दिन शॉपिंग करती रहना। क्या हुआ? तुम्हें तबीयत तो ठीक? खांसी हो रही ना तुम्हें? मैं ठीक हूँ, दवाइयाँ टाइम पर ले रहा हूँ मैं। रोशान, तुमसे एक वादा लूं? कैसा वादा? तुम सिगरेट को कभी भी हाथ नहीं लगाओगे? जी मामा, नहीं पीऊंगा। अगर तुमने सिगरेट पी ना तो अपनी माँ का मरा बम्बू देखोगे। ये कैसी बातें कर रही है मामा आप? आपको कुछ नहीं होगा, और आपने अभी तो मेरी खुशियां देखनी है। इंशाल्लाह। पता नहीं तुम जब तक वापस आओ जिंदा ही ना रहो। यार मामा, प्लीज ऐसी बातें मत करें, वरना मेरा दिल नहीं लगेगा वहां पर। मामा, रोशान आ जाए जल्दी, खाना ठंडा हो रहा है। चले साथ में खाना खाते पहले। मैं बहुत अपसेट हूँ। रामीन को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता मैं। क्या हुआ है रामीन को? उनके दरमियान बहुत मसाइल पैदा हो गए। क्यों? गफरान ने उनके दरमियान बहुत सी तल्खियां पैदा कर दी, और डैड ने अचानक शादी डिले कर दी, जबकि शादियों की पूरी तैयारियां हो गई थी। मुझे समझ नहीं आता डैड ने ये फैसला क्यों लिया। इस फैसले से फैसल कितना हर्ट हुआ होगा। हाँ, ये तो बहुत अजीब सी बात है। रामीन को अपसेट होना जायज बनता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अपसेट होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त रामीन को आपकी जरूरत है। सही कह रही हो। वैसे तुम्हें क्या लगता है, डैड ने ये फैसला सही लिया? हालांकि डैड के सामने है सब कुछ, गफरान की सारी हरकतें।
वो हमारे बड़े हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्हें इस तरह फैसल को डिसअपॉइंट करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि उन्हें गुफरान से ज्यादा फैसल पर ट्रस्ट करना चाहिए। और वैसे भी उन्होंने बुरे वक्तों में आप लोगों का कितना साथ दिया है, वो ये बात कैसे भूल सकते हैं? सही कह रहे हो, मैं डैड को समझाऊंगा। बिल्कुल आप कोशिश करें, लेकिन इस सब से घर का माहौल कितना डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब तो हम पहले से ही हैं। रामीन अब सेट है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? Thank you. लगता है खाना पसंद नहीं है आपको। नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल ठीक से खाया है। रोशान, मैंने तुम्हारा फेवरेट चाइनीज बनाया, कैसा लगा? बहुत मजे का था, थैंक यू सो मच। जीते रहो। रुशान की जॉब हो गई है, उम्मीद है कि आप अब खुश होंगी। मुस्तफा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से तुमने मेरी दोनों औलादों को सहारा दिया है, तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी? नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आपने इतनी प्यारी बेटी मुझे दी है, एहसान तो आपका है मुझ पर। और आंखों में आंसू लेकर आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। Happy birthday to you, happy birthday dear birthday girl, happy birthday to you। अब चलो भाई, केक काटो जल्दी से, किसका इंतजार? नहीं, वो बस आते ही होंगे। कौन? हे मलाइका, अरे तुम्हारा केक। चलो मलाइका, आप किसका वेट कर रही हो? जल्दी से केक काटो। सनी, तुम भी ना हद करते हो। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम मेरे लिए केक लेकर आए हो। तुम नहीं जानती कि तुम्हें खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लगता है। दिल बहुत खुश होता है, मुस्कुरा मुस्कुरा कर झूमने लगता है, सिर्फ तुम्हें हंसता मुस्कुराता देखकर। अब मलाइका, केक कट करें? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे मलाइका। ये लो सनी। हैप्पी बर्थडे मलाइका, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच साहिर। मलाइका, तुम्हें मेरा गिफ्ट ज्यादा अच्छा लगा था ना? थोड़ा कॉस्टली जरूर था, मगर तुमसे ज्यादा कीमती नहीं था। पेंटिंग मैंने अपने खून से बनाई मलाइका, सिर्फ तुम्हारे लिए। इसके हर रंग में मेरी मोहब्बत और मेरे जज्बात छिपे। तुम्हें मेरा गिफ्ट ज्यादा पसंद आया था ना? थैंक यू सो मच। मुझे आप दोनों का गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। आप दोनों के इतने खुलूस और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम्हें मेरा गिफ्ट ज्यादा पसंद आया था। तुम्हारे एक्सप्रेशंस अभी भी बता रहे हैं कि तुम्हें मेरा ही गिफ्ट ज्यादा पसंद आया था। गिफ्ट का कॉस्टली होना मेजर नहीं करता कि गिफ्ट अच्छा है या बुरा। अगर ऐसा होता तो मोहब्बत, प्यार और खुलूस जैसे जज्बात, ऐसे गिफ्ट बेमायने हो जाते। बिल्कुल सही। गिफ्ट में खुलूस और प्यार का होना बहुत जरूरी है, ना कि किसी को नीचा दिखाना। खैर चलो, केक खाएगा और कोई? हाँ, खिला दो उसको। नो थैंक्स, मैं डाइट पर हूँ। अच्छा, आप लोग बैठे।